सब्सक्राइब करें फैसल जावेद टीवी को और प्रेस करें इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि आप अपने ग्राउंड बर्ड्स को कैसे ऑर्गेनिकली घर में ये कीड़े जिनको वर्म्स कहा जाता है, अर्थवर्म्स भी कहा जाता है, उनको बना सकते हैं और वो उन ग्राउंड बर्ड्स यानी मुर्गी के बच्चे या तीतर वगैरह के बच्चे उनको खिला सकते हैं। उनकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे रहते हैं और इसके अंदर अगर आप इसको घर में प्रोड्यूस करते हैं, पहले तो ये बताएंगे कि इसको घर में कैसे प्रोड्यूस किए जाते हैं, और अगर आप इनको खिलाते हैं तो यूँ समझ लें इसमें 60 से 70% प्रोटीन उनको मिल जाता है। इसके अंदर फैट्स हैं 6 से 11%, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, मिनरल्स वगैरह हैं और बहुत सारे वाइटामिन्स होते हैं। तो ख़ास तौर पे जो आपकी ग्राउंड बर्ड्स हैं उनके बच्चों के लिए ये बहुत ही करामत डाइट है। आपको एक दिन छोड़ के एक दिन इनको देना चाहिए। हर रोज़ सुबह दोपहर शाम उनको देने की ज़रूरत नहीं है। एक दिन छोड़ के अगर आप एक दिन उनको देते रहेंगे बच्चों को ख़ास तौर पे, तो उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, वो मरेंगे कम। चलें आपको बताते हैं। हमारे बहुत अच्छे दोस्त आमिर साहब हैदराबाद से, उन्होंने हमें ये वीडियो बना के भेजा है। तो वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह आप अपने घर में इन वर्म्स को पैदा कर सकते हैं और किस तरह से आप अपने ग्राउंड बर्ड्स को, मुर्गी तीतर वगैरह या इसके अलावा और दूसरे जो बर्ड्स हैं जो आप घर में पालते हैं उनको खिला के, ख़ास तौर पे उनके बच्चों को खिला के आप उनकी ग्रोथ अच्छी कर सकते हैं। चलें देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अक्सर लोगों को परेशानी होती है कि हमारे ग्राउंड बर्ड्स के बच्चे निकलते हैं और वो मर जाते हैं, उनको डाइट सही से नहीं मिलती। तो उसके लिए क्या है कि अगर आप उनको जो कीड़े होते हैं वो ख़ुद पैदा कर लें, प्रोड्यूस कर लें, तो वो ये होगा उससे बच्चे जल्दी ग्रोथ करेंगे और उनके मरने के चांसेस कम होंगे। और कीड़े बनाने का तरीका मैं आपको समझा दूं। बाज़ार जो आप देखते होंगे गोबर में जो कीड़े निकलते हैं वो बदबूदार होंगे और ना वो आप उनको हाथ लगा सकते हैं और ना उनको घर में रख सकते हैं। ये ऐसे कीड़े हैं कि इनमें ना बदबू होती है और अगर आप चाहें तो इनको फ्रिज के अंदर भी रख सकते हैं अच्छा खासे बना के, और फिर जब दिल करे आप इनको देते रहे। तो मैं आपको तरीका समझाता हूँ। ये आधा किलो मैंने लिए खल, ये मैंने भूसा लिया है, ये मैंने भूसा लिए कि इसके अंदर डाल दिया एक पाव। अब मैंने बनाया है थोड़ा सा, आप इसको ज़्यादा भी बना सकते हैं, ठीक है। ये मैंने ये बनाया इसके अंदर, इसको थोड़ा सा मिला दिया। उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया। ये पानी मैंने तकरीबन 2 गिलास पानी इसमें डाल दिया है। और अब मैं इसको लेके 24 से 36 घंटे तक किसी ऐसी सायेदार जगह पर रख दूँगा कि जहाँ पर ये अच्छा खासा थोड़ा सा ये बन जाए। इसको थोड़ा सा मिक्स कर दें। मैं डंडी से कर रहा हूँ, आप चाहें तो हाथ से भी कर सकते हैं। इस तरह पानी थोड़ा सा और डलेगा, तो मैं थोड़ा सा पानी और डाल देता। अच्छा जनाब, ये मैंने इसमें आधा किलो खल जो कि आम मिलती है, जानवर खाते हैं, और 1 पाव भूसी लेके इस तरह इसमें पानी डाला है और इसको मिक्स कर दिया है। इतना पानी डालना है कि ना तो बहुत ज़्यादा पानी हो, बस ये हो गई पीले और नरम रहे, 24 से 36 घंटे तक नम रहे। उसको मैंने ऐसी हरी जगह पे रख दिया है जहाँ पे मक्खियाँ भी आती हों और जहाँ धूप थोड़ी बहुत आए लेकिन छाँव ज़्यादा हो। अब यहाँ होगा, ये होगा जब ये खल गलेगी, सड़ेगी, तो इसमें मक्खियाँ आके बैठेगी। मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें चीनी डाल देता हूँ ऊपर से। चीनी मैं उसमें डाल दूँगा तो उससे ये होगा कि मक्खियाँ इस पर आके बैठेंगी। मक्खियाँ आके बैठेंगी तो वो इस पर अंडे देंगी। जब वो अंडे देंगी तो इसमें कीड़े पैदा होना शुरू होंगे। ये तकरीबन 3 से 4 दिन के अंदर इसमें बहुत सारे कीड़े होंगे। इंशाल्लाह मैं आपको वीडियो और आगे बना के भेजूँगा। आपने आधा किलो खल और 1 पाव जो भूसा होता है वो मिक्स करके और थोड़ा सा चीनी इस पर डाल दें ऊपर करके, तो उससे ये होगा चीनी मक्खियाँ इसमें आके बैठना शुरू कर देंगी। अच्छा मैं अब आपको बता दूं ये खल क्या है। बेसिकली खल जो है, जब कपास की जो फसल है, जब उसमें से कपास चुन ली जाती है तो उसके अंदर से सीड जो होते हैं, कपास के जो बीज होते हैं, उनको अलहदा कर लिया जाता है। उन बीजों में से फिर जब तेल निकल जाता है, उसको प्रोसेस किया जाता है, उनमें से तेल निकलता है, तो उसके बाद जो बीजों का भूसा बचता है उसको खल कहा जाता है। ये खल जो है बहुत आसानी से आपको मिल जाएगी उन जगहों पे जहाँ पे भैंसों गायों वगैरह का चारा मिलता है, और भूसा भी आपको वहीं से मिल जाएगा। तो खल और भूसा लेके बाकी इस तरीके से आपने वर्म्स प्रोड्यूस करने हैं।
आई होप आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको शेयर करना मत भूलिए, इस वीडियो को लाइक करें, थम्स अप का बटन दबाएं और दूसरों के साथ इसको अगर आप शेयर करेंगे तो और लोगों को भी ये यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।